तबाही तबाही तबाही। हे भगवान, हे भगवान। तबाही की वो रात कौन भूल सकता है। वो बाढ़ जो है भयंकर रूप से आई, हमारे मंदिर भी बह गए, घर भी बह गए उसमें, और साथ ही जो खेती थी वो भी बह गई। ऐसा ना हो कि ये जो धरना है ये उग्र रूप पर धारण करें। कंपनी वाले हाय तू, कंपनी वाले चोर है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कंपनी वाले है तू, कंपनी वाले है तू। तो नमस्कार दोस्तों, ये पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत गांव है, नाम चौकी। अपने आप में बहुत खूबसूरत गांव है। भगवान शिव के स्थान है यहाँ पर, बहुत ही प्राचीन स्थान। तो जो सामने आप मेरे सामने जो एक पीला सा टेंट देख रहे हैं, वहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है 4 दिनों से। तबाही की वो रात कौन भूल सकता है। जिस दिन वो तबाही हुई थी, अचानक से जो मलाना वन प्रोजेक्ट का है, MPCL का, अचानक से डैम फट गया और जो पानी का फ्लो जो है एकदम से बढ़कर कईयों के खेत, ये गांव चौकी के एक मंदिर और इनके बहुत सारे खेत और गांव बलाधी के कुछ घर और ज़मीनें, नुकसान वगैरह जो हुआ था, तो उसकी भरपाई में शायद कहीं ना कहीं कंपनी वाले और जो है प्रशासन की कमी रह गई है, और जिसकी देरी के चलते जो है गांव वालों का रोष बढ़ा हुआ है और उसके लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जो गांव वालों ने है, जो एक जो कंपनी के रोड के लिए बीच में टेंट हाउस लगाया गया है जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि कोई कंपनी के जो आवाजाही हो पूरी, जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो वो बंद रहे। तो आगे जाके देखते हैं। तो ये गांव वाले रात दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हर एक की जो एक ड्यूटी कंपलसरी की गई है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए। तो यहाँ पर 3 गांव के लोग जो इकट्ठा हुआ है, जिनको नुकसान पक्खी, बलाधी और पहल गांव है। तो उन तीनों गांवों के लोग इकट्ठा हुए, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उनके मांग क्या है और प्रशासन ने कितनी सूद ली अभी तक। उनसे बात करते हैं। उसके सभी जो है बुजुर्ग, बड़े और माताएं, बहनें सभी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। हमारे बीच में है युवक मंडल चौकी के प्रधान। तो चलो उनसे बात करते हैं। ताऊ सिंह भाई जी, मेरा नाम भगत सिंह है, महादेव युवक मंडल का प्रधान हूँ मैं। और साथ में हमारा जो धरना प्रदर्शन चला हुआ है, ये धरना प्रदर्शन जो है 1 अगस्त को रात को 2:30 से 3 बजे मलाना 2 के दोनों गेट एक साथ छोड़ने से, जो इनके HRT का जो पानी था वो सारा एक साथ आने से, मलाना बन के डैम के फटने से भारी तबाही हुई। वो बाढ़ जो है भयंकर रूप से आई, हमारे मंदिर भी बह गए, घर भी बह गए उसमें, और साथ ही जो खेती थी वो भी बह गई, पेड़ पौधे फसल सब नुकसान हुआ। तो जब हमने बार इसमें कंपनी वालों को भी कहा, दोनों प्रोजेक्टों को, इन्होंने इसमें जो कोई भी हमारा इसमें कोई काम नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। इनको हम टाइम देते गए कि इनको हमने हर एक चीज के प्रस्ताव दिए, तो इन्होंने कोई गौर नहीं किया। हमने फिर ADM साहब के पास भी गए, DC मैम के पास भी गए। तो प्रशासन द्वारा भी हमने इनको कहा गया कि जो हमारा 16 तारीख तक जो है ये हमारा कुछ इसमें कार्य नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन में उतरेंगे। तो अब आज हमारा 4था दिन है धरना प्रदर्शन में। आज 4 दिन तक कोई भी कंपनी के, दोनों मलाना 1 और मलाना 2 कंपनी के कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। उन्हें शायद वो ये चाहते हैं कि जो हमारा धरना प्रदर्शन है, आज तो हमारा समस्त गाँव वासी है, महिला मंडल है, पंचायती प्रधान है, और हम और आप जानित गाँव कमेटी है, शेषनाग युग मंडल इसमें है, और हमारा महादेव युग मंडल तो ऐसे भी है, पूरा समस्त गाँव वासी, चौकी, पहल, बलाधी। तो ये चाहते हैं इसका एक विराट रूप धारण किया। अब हमें जो है जिला से भी, पूरी मैनिकन वैली से भी फोन आ रहे कि भैया हम आपके साथ, और हमने कहा हमारा शांतिपूर्वक धरना है। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी हम इनका इंतजार करें कि कब बात करेंगे। हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद जो पूरा मैनिकन वैली आ जाए, तब भी नहीं इनको सुध बूध रहेगी। तो जिला, प्रदेश के
जो हमारे प्रदेश के यूनियन है, इंटेक है, सिट्टू है, बीएमएस है, उनके अध्यक्ष भी हमें फ़ोन कर रहे हैं। वो भी हमारे पास साथ कंटिन्यू ही कॉन्टैक्ट में है। वो भी ये बोल रहे कि आप एक बार हमें कहिए। उनको भी हमने यही दिया है, अगर ये टाइम लिए हमारे साथ कोई समझौता नहीं करते, जो हमारी 9 मांगे है, जो प्रोजेक्टों की वजह नुकसान हुआ है हमारे चौकी पौल ब्लादी में, जब तक ये नहीं मानते हैं तब तक तो हम धरना छोड़ने वालों में से नहीं हो। इसीलिए हम रोड में उतरे। अगर ये चाहते कि ये शांतिपूर्वक इसका हल निकले तो ठीक है, अन्यथा जो है 3-4 दिन के बाद एक ऐसा विराट रूप लेगा हमारा ये धरना कि हजारों की तादादों में जो है लोग इनको सामने दिखेंगे। तब इन्हें ये लगेगा कि ये धरना जो है हमें बहुत पहले इसका सलूशन निकालना चाहिए था। फिर जो है एक चक्का भी जाम हो सकता है, इसमें अनशन में भी हो सकता है कि हमें अनशन में भी बैठना पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक करें। जय हिंद। अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त की रात को हुई थी, आपकी 3-3:30 बजे के बीच में। तो लगभग 1.5 महीने से के अंतराल में कोई प्रशासन की तरफ से, मतलब कोई गांव वालों की सुध या कोई राहत, किस प्रकार की राहत या कोई कुछ? ये प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब भी आते गए। उन्होंने अभी हमारा 31 अगस्त तक जो है टाइमिंग लॉक की थी। तो हमारे पास जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो दोनों प्रोजेक्टों को इन्होंने अपना ये रखा था, प्लान 2 को भी रखा था कि ये एस्टिमेट बना के देगी सरकार द्वारा। तो हमारे पास जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आया। बीच में आते रहे, नायब साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए, तो इसमें जो है इन्होंने कुछ नहीं किया। जब हमने धरना प्रदर्शन दिया 17 तारीख, तो फिर जो नायब साहब आए थे कि हमने जो है आपकी जमीन का आकलन करना है। तो हमने कहा आकलन करना था तो आपने जो है धरना प्रदर्शन से पहले ये चीजें करनी थी ना। आज आप इस धरने को अलग मोड़ में क्यों लेके जा रहे हैं? हमने कहा ठीक है आप आकलन करेंगे, जब तक हमारी पूरी मांगों को नहीं माना जाता तब तक जो है हम एक चीज का आकलन नहीं करेंगे। मतलब प्रशासन को 1.5 महीने तक भूमि का आकलन का टाइम नहीं लगा? बिल्कुल जी नहीं लगा। इसमें जो हमने 7 तारीख को डीसी मैडम के लिए भी कहा था कि आप ऑर्डर करिए। फिर हमने एडीएम साहब के पास गए जो कि रेवेन्यू से रखते हैं, उन्होंने भी कहा था कि विदिन 3 डेज में। उनको हमने 11 तारीख को दिया था, 11 के बाद उन्होंने कहा था कि 14-15 तक जो है आपके वहाँ पहुँच जाएंगे। उसमें भी हमने साफ शब्दों में लिखा था कि 16 तारीख से पहले हो जाती है ये चीजें, तो हमें रोड में आने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हुई नहीं, तो इसलिए हमारे सबके सामने रोड में है। ये चाहते हैं कि इनको हम ऐसे दिन बढ़ाते रहेंगे, पर ये इनकी गलत फहमी है, सरकार की भी, प्रशासन की भी और कंपनी द्वारा की भी। जब तक ये हमारा इस मुद्दों का हल नहीं निकालते हैं तब तक जो हम दिन रात 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा धरना दिन का है, हमारा 24 घंटे का धरना है। दिन में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं। हाँ जी नमस्कार। आज हमारा ये 4था दिन है धरने का। तो धरने में बैठे हुए देखिए, आप देख सकते हैं इतने भाई है, इतनी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, ये सब हम हमारे साथ यहाँ बैठे हुए धरने में। तो हम सब लोगों ने एक निश्चय लिया हुआ कि दृढ़ निश्चय लिया हुआ है कि हमारी कुछ ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, बहुत ही छोटी मांगे हैं। क्योंकि जैसे हमारे वहाँ पर जैसे नुकसान हुआ मौलाना पावर 2 की वजह से और मौलाना पावर कंपनी 1 की वजह से, क्योंकि मौलाना पावर कंपनी 2 के द्वारा जो लापरवाही हुई, जिन्होंने अपने डैम का जो पानी छोड़ा उससे जो है उन्होंने अपना सुचार वगैरह सारा उसमें तबाह कर दिया। उसके बाद मौलाना वन को भी डैमेज कर दिया। तो मौलाना वन के डैमेज होने से जो तबाही हुई उससे जो है हमारे जंगल, हमारे पुल और हमारे 2 मंदिर और हमारी जो जमीनें थी उपजाऊ और हमारे जो बाग बगीचे थे, उसके बाद हमारी खड़ी फसलें और हमारे जो होम स्टे गेस्ट हाउस बनाने थे यहाँ टूरिज्म के लिए, टूरिस्टों रहने के लिए, और हमारे रिहायशी मकान थे। तो काफी चीजें जो इसमें बह के चले गई। नेता विपक्ष के तो आए नहीं, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी भी आए थे और जो सरकार है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर प्रशासन और विभाग वो सब पहुंचे थे।
सिर्फ उन्होंने क्या काम किया, एक ही काम किया, उन्होंने फोटो खींचे और फोटो खींच के देख के चले गए। और हम लोग और हमारे गांव वासी उनके पास, डीसी साहब के पास जाते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, एडीएम साहब के पास जाते रहे, एप्लीकेशन देते रहे और एसडीएम साहब के साथ मीटिंग करते रहे और नतीजा जीरो। वो ये मंशा छोड़ दे कि हम लोग 1-2-4 दिन में उठने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब हम घर से निकले हैं कफन बांध के, तो हमने सबने एक प्रण ले लिया है कि हम यहीं बैठ के दिन रात यहीं बैठ के धरना देंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं हो जाती। और 4 दिन होने के बावजूद कंपनी की तरफ से अभी तक एक भी अधिकारी नहीं हमारे पास बात करने के लिए आया है। पीछे एसडीएम साहब आए थे पहले दिन और उन्होंने भी कुछ बैठ के तथ्यों पे बात नहीं की और तथ्यों से भटक कर वो चले गए। क्योंकि हमने एक बात उनसे कही थी कि हमारे को एक परमिशन दिखा लो मलाना बन की, जिन्होंने जो है फटे हुए डैम में डायरेक्ट पानी डाल करके अपनी बिजली पैदा करके टरबाइन चलाई हुई है, उनका परमिशन है इसकी या नहीं है। नायब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने भी कोई इसका समाधान नहीं किया। उसके बाद इन्होंने अपने पटवारी महोदय भेजे, वो क्या कर सकते हैं बेचारे, उनके हाथ में क्या है। और यहाँ पर हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कोई पदाधिकारी, कोई सरकार के, कोई प्रशासन के विभाग के, कोई सरकार का दायित्व बनता है इस चीज में कि जब लोग यहाँ पूरे गांव 3 गांव के लोग बैठे हुए हैं दिन रात धरना देने के लिए, और किस वजह से बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। शांति रूप धारण करके बैठे हुए हैं, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर पूरी घाटी से आवाज आ रही है कि हमें बुलाओ, हम आते हैं। तो मैं उन घाटी के सभी साथियों से, रिश्तेदारों से और उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो इस घड़ी में उन्होंने हमें आवाज दी, हमें साथ देने के लिए हमें कहा, तो उसके लिए हम बहुत आभारी है। और हमें उम्मीद है कि जब हम बोलेंगे, हम बुलाएंगे, तो वो हमारे बीच में जरूर आएंगे, हमारा साथ देने आएंगे। और ऐसा ना हो कि ये जो धरना है ये उग्र रूप धारण करें। तो समय रहते आप कृपया करके हमारे इस शांतिपूर्ण धरने पे आए और शांति से वार्तालाप करें और समाधान करें। जय हिंद, जय भोलेनाथ। वही है गांव वाले, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो कोशिश करेंगे कि इनकी बात जल्द से जल्द प्रशासन तक पहुंच जाए, कंपनी वालों तक पहुंच जाए। पूरी करो, पूरी करो। कंपनी वाले हाय तू, हाय तू, हाय तू। कंपनी वाले हाय तू, हाय तू, हाय तू। कंपनी वाले चोर है, चोर है, चोर है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कंपनी वाले चोर है, चोर है, चोर है, कंपनी वाले चोर है, चोर है, चोर है। चोरों से टकराओगे, चोर चोर आ जाओगे। कंपनी वाले को बोल दो, हक मांगते, वही किसी से भीख मांगते। कंपनी वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कंपनी वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। कंपनी वाले हैं थू, कंपनी वाले हैं थू।
डटे रहे और डटे रहेंगे और आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्रेम से तो हम लोग यहाँ बिल्कुल देखिए सब में भरपूर एकदम एनर्जी में बैठे हुए हैं। तो किसी के चेहरे पर बिल्कुल खुशी बनी है, सब में ऐसा है कि कब हमें वो दिन मिलेगा, कब हम। तो वही लेते हैं इनसे विदा सबसे। सबका धन्यवाद बहुत बहुत, इन लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे। चलो भाई विदा लेते हैं सबसे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गांव वाले, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का, और थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह, हे भगवान, हे भगवान। तबाही तबाही तबाही। हम लोगों को भी खतरा है, हमें निकलना पड़ेगा। हो सकता है रोड तक स्लाइड हो सकता है, ये रोड भी जा सकता है। और भी आप देख सकते हैं कैसे स्लाइड हो रहा है हर जगह से। ये मलाना डैम फटने के बाद पूरी तरह से तबाही, और आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल ही चले गया, फुल स्लाइड हो गया है। और अभी पानी का ये है तबाही, ये है तबाही। देखो जी,